हो थार थिरे थिर को उठाजी गुड़कारी गुड़ारी खान उठाजी ए हो दोरारी शान कराला आज मैं थारो बखान। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बाता कार्यक्रम सुनन नाड़ा ने मारा मोखला मोखला राम राम रामी राम सा राम राम। कई हाल चाल है भाई? कहवे है कि गर्मी में पानी की किल्लत सब ज्यादा हुए है और पानी पृथ्वी को खून है, इन्हें व्यर्थी ना बहावो। और आ बात 100% साची है। जल रे मैतवरी जद बात आवे तो सबू पहला ओज विचार माथे माए आवे कि जल ही जीवन है, क्योंकि पानी के बिना दुनिया रा सभी जीव मर सके है। तो ई भयंकर ताप के चलते पानी को बचाव बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और बात आपा करा बीकानेर की, तो बीकानेर माए तो नहरबंदी के चलता थका आपा सभी पानी की किल्लत से गुजर रहे हैं। तो भाई मारा पशुपालका ने हाथ जोड़ ओज निवेदन है कि आप रे सागे सागे पशुओं के वास्ते भी पानी बचावनो है और बने पानी की कमी नहीं पड़ जावे, इन बाता वास्ते जागरूक रहनो है। देखो सा ओ चमत्कारी है कि रेगिस्तान रो जहाज ऊंट तो कहवे कि कई दिना ताई बिना पानी जीवित रह सके है। और ऊंट एक बार में 46 लीटर तक पानी पीवन की क्षमता रखे है। तो भाई इसो है और रेगिस्तान को जहाज ऊंट। और पर्यटन के काम वास्ते तो ऊंट बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणी है। हाँ, तो ऊंटारी बाता कार्यक्रम में आज रो विषय भी आपा ओइज लेर चालिया हाँ कि पर्यटन कार्यों के लिए ऊंटों का प्रबंधन कैसे किया जाए। और आज देखो सा स्टूडियो में पधार गया है आदर जोग डॉक्टर R.K. सावल साहब। आप हो सा प्रधान वैज्ञानिक NRCC बीकानेर। तो डॉक्टर साहब घणे मानसो आपरो स्वागत है। रामी राम डॉक्टर साहब, राम राम। राम राम जी, राम राम। राम राम डॉक्टर साहब, राम राम। बहुत बहुत घणे मानसो आपरो स्वागत है सा। आप इतनी लाए पड़ रही है, फिर भी आप देखो आकाशवाणी बीकानेर के स्टूडियो में आप आया हो और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माते आप माँ लोगा ने जानकारी दे। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा विषय है जिसमें जो है किसानों को हम जागरूक करना चाहते हैं कि अपन जो है पर्यटन के हिसाब से ऊँटों की तैयारी कैसे करें। हाँ डॉक्टर साहब, तो भाई डॉक्टर R.K. सावल आज आपा लोगों ने बतासी कि ऊँटों का प्रबंधन पर्यटन कार्यों के लिए किया क्यों जाए। पर डॉक्टर साहब पहला मैं वो जानना चाहूँ कि आप रा हाल चाल कहीं है? बहुत अच्छा है जी। देखो अभी हम ऊँटों के पीछे जो है हमारे जो ऊँट पालक भाई हैं ये एक बहुत ही गर्म परिस्थितियों में अपना कार्य करते हैं। तो अब जब तक जो है अगर हम अपने पशुओं को बचा पाएंगे या उन पशुओं के से अच्छी तरह से कार्य ले पाएंगे, उनके बारे में अपन नहीं सोचेंगे तो उन दोनों का हाल बुरा होगा, ऊँटों का भी और उन पे काम लेने वालों का भी, क्योंकि ये दोनों जो हैं प्राणी हैं ये इतनी गर्म परिस्थिति में भी बहुत दूर दूर तक जाते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है इनको दोनों को बचाने का भी, और इनसे अगर अच्छी तरह से काम लेना है तो उसके लिए हमें जो है ना पहले एक प्रयोजन बनाना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब आई तो बात मैं आपसे जानना चाहती कि डॉक्टर साहब इतनी गर्मी पड़ रही है, कहीं क्या वो आप ऊँट पालका ने ऊँट पालकों के लिए जो सबसे बड़ी इस टाइम पे सोचने वाली ये बात है कि अपने पशुओं को विशेषकर जो है चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करें कि जो है ऐसे समय में जैसे दोपहर का समय होता है तो उनको जो है कहीं पेड़ों की छाया के नीचे या कहीं शेड के नीचे या किसी ऐसे जगह पे उनको जो है आराम करने की व्यवस्था करें, ताकि जो है उनको भी एक कम मतलब टेम्परेचर का एहसास हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर भी कार्य लेना पशु से ठीक नहीं रहता। जुर्म है डॉक्टर साहब, जुर्म है। और उसके सिवा जो पशु पालक उनको साथ लेके जाता है
हाँ। वो उसको भी बीमार पड़ने का खतरा रहता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ध्यान रखना है खुदरो भी और ऊँटा पशुओं को का भी, भी। पशुओं को भी ध्यान रखना है। तो डॉक्टर साहब, आज रो विषय तो बहुत महत्वपूर्ण है कि पर्यटन कार्यों के लिए ऊँटों का प्रबंधन किया किया जाए। तो भाई डॉक्टर साहब, कौन कौन सा कार्य है जो कि ऊँट द्वारा पर्यटन वास्ते करवाया जावे है? इसके ऊपर देखो, अब दिन दिन प्रतिदिन हमारी जागरूकता और बढ़ती जा रही है। हाँ, अब डॉक्टर। पर अब जो है ऊंट को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाने लगा है। जैसे कई शादी समारोह में ऊंट को जो है एक नचाने का कार्य जो है वो बड़े उससे लिया जाता है। हाँ। तो ऐसे में क्या है कि ऊंट को नचाना भी जो एक नचाना, सिखाना और उसको नचाना, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा, उसको जो है अक्सर आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में पहले घोड़े पे अपन लेके जाया करते थे, अब जो है ऊँटों पे अपन बारात लेके जाते हैं, या अपने जो हमारे दूल्हा दुल्हन हैं उनको जो है अपन लेके जाते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, तो ऐसे में क्या है कि ऊँट को सजाना भी एक बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ो काम। बहुत कार्य है। तीसरा जो है बहुत मुख्य कार्य, जिसमें जो है ना हम कई तरह की आकृतियां जो हैं उसके शरीर पे बनाते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, और ऊँट इसके लिए बहुत ही मशहूर है कि इस पे अपन जो है ना उसकी ऊन की जो कटाई है उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और ऊँट को जो है वैसे अपन सजा सकते हैं जिसमें किसी भी कपड़े की या किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, जरूरत को पड़े नहीं। जरूरत को नहीं पड़ती। तो इस ऐसे ये 3-4 ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको हम अपने सामाजिक कार्यों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सिवा जब अपन कहीं मेलों में इस्तेमाल करते हैं तो मेलों में जो है अपन उसको दौड़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हाँ। हैं। ठीक है जी। और उसके सिवा जैसे और ऐसे कार्य हैं जिनमें जो सेरेमोनियल कार्य हैं, जैसे हमारा देश जो है गणतंत्र दिवस पे इनको परेड के लिए इस्तेमाल करता है। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसे बीएसएफ जो है इनको टैटू शो के लिए इस्तेमाल करता है। हाँ। और भी अच्छा, उसके सिवा भार ढोना तो एक अलग है, तो उसके लिए तो है ही है। आपने किसान भाइयों देखा होगा कि आप में से कुछ पशुपालक जो हैं, ये ऊंट पालक जो हैं, अपने ऊंट को सजाकर जो है लेके जाते हैं, ताकि जो है एक दूर से अच्छा लगे कि जो है एक ऊंट जो है सजा हुआ ऊंट, यानी कि कम से कम थोड़ा सा सजा हुआ ऊंट जो है भार ढोने का काम कर रहा है। तो दूर से बड़ा अच्छा दृश्य भाई लगता है। आकर्षण रो केंद्र आकर्षण रहे। का केंद्र है। और मैं तो कहूँ डॉक्टर साहब की टाबर देखे नहीं, टाबरा के तो आकर्षण को केंद्र हो केंद्र है है। ऊंट, गाँव में तो गाँव खास में। तौर। और मैं तो आप ही बात कहूँ कि जब डॉक्टर साहब ऊंट ओ सज धज आवे तो लागे कि जिया गोरड़ी कोई सज धज निकली हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसके ऊपर किसान भाई बहुत अच्छी तरह ध्यान देते हैं। मैं कहता हूँ कि कई बार तो आप उनके देखेंगे कि उनकी आंख के नीचे जो है काला काला जो है पेंसिल से लगाया जाता है। हाँ। जैसे जो है अक्सर स्त्रियां जो हैं आईलाइनर अपने आप को लगावे। आईलाइनर से हाँ। सजाती हैं अपने आप को, ऐसे उनको सजाया जाता है। हाँ, डॉक्टर और उसके सिवा उसके ऊपर कई ऐसी चीजें होती हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पैरों में घुंघरू हैं और टकने के ऊपर नेवरी है, ठीक है ना, ये, और उसके थुई के ऊपर जो है उसको सजाया जाता है, सुंदर वस्त्र बांधे जाते हैं। पूंछ को एक्चुअली जो है वो अच्छी तरह से सजाया जाता है, ताकि जो है पशु जब भी निकले आपके पास से तो आपकी वो एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बने। और पगा माते जो घूंगर बाजे और तो जब बात ही अलग हो। हाँ, जब पगों के जो घुंघरुओं की आवाज आती है तो दूर से छम 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 छम, तो ये वो एक ऐसी ध्वनि पैदा करता है कि लोग दूर दूर से अपनी चलते रास्ते खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ, मानता हूँ कि हमें जो एक पशुपालक है जो उसको पशु को रख रहा है, अगर वो उसका सही तरीके से ध्यान देता है तो वो अपनी एक कमाई का साधन भी बना सकता है और एक आकर्षण का केंद्र भी बन सके। डॉक्टर साहब, बहुत पतेरी बात आप बताई। तो मैं आ बात जाननी चाहूँ डॉक्टर साहब कि ई ऊंट ने यहाँ सजायो किया जावे। ऊंट के हर हिस्से को जो है वो उसके सजाने के लिए उन्होंने सामान जो है अलग अलग इकट्ठा किया हुआ है। कहीं तैयारी करे। जैसे एक पैरों में जो घुंघरू हैं, हाँ। ठीक है, घुंघरू भी जो है अलग अलग तरीके के होते हैं। उनको जो है एक छोटे से उसके साथ जो है रस्सी के साथ मोटे धागे के साथ बांधा जाता है, ताकि जो है ऊंट को भी एहसास ना हो कि टाइट किया है, और वो उसके पाँव के ऊपर जो है वो बांधा जाता है। पगा माते बोझ भी को ना पड़े। रुंझुन भी बाजे। दूसरा क्या है कि उसके टकनों के ऊपर भी जो है ये एक जिसको अपन बोलते हैं नेवरी, वो जो है बांधी जाती है। और पुराने कई हमारे ऊंट पालक थे जो इसको चांदी के उसमें भी डाला करते थे, मतलब वो चांदी के बनाया करते थे। फिर इसके ऊपर जो है इसके गर्दन के ऊपर जो है उसको सजाया जाता है काले धागे में पिरो के, और उसको जो है कई घुंघरू डाले जाते हैं छोटे छोटे, ताकि जो है क्योंकि जब ऊंट नाचता है तो उसकी गर्दन भी जो है दोनों तरफ झूमती है, उसको सजाया जाता है। फिर इसके जो है
है जो उसकी थुई है, उस थुई के ऊपर भी जो है सजावट की जाती है। जैसे आम स्त्रियों के कमर में सजाया जाता है, ऐसे ही उसको भी थुई के ऊपर सजाया जाता है। और ये सजाने के बाद फिर जो है उसके ऊपर पिलान रखी जाती है। और पिलान रख के अगर अपना बोझा ढोते हैं या क्या कहते हैं नए दूल्हा दुल्हन जाते हैं तो उसके ऊपर बैठ के जाते हैं। अन्यथा इसको जो है बांध दिया जाता है झालर के साथ। और जो है उसमें जैसे पूंछ ही बांध दी जाती है, तब ये जो है ना ऊंट इसको नाचने के लिए इस काम में लिया जाता है। हाँ डॉक्टर साहब। और इनमें तैयारी जो है, देखो सजावट की तैयारी तो एक अलग रहती है, क्योंकि नाक के ऊपर भी फुमन रहता है, गर्दन के ऊपर भी पूरी झालर रहती है, और जो है पूरे टांगों के ऊपर भी पूरी झालर रहती है, या हर जगह पे घुंघरू रहते हैं। तो ऐसे में क्या है कि पूरा शरीर जो है अगर बिना उसके सज जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर अपन ऊन कटाई से करें तो ऊन कटाई में अलग सजावट आती है, जिसमें जो है सजाने वाला हिस्सा कम होता है, केवल घुंघरू रह जाते हैं, घुंघरू, और बाकी जो हिस्सा होता है पूरे शरीर का, उसको जो है अलग अलग डिजाइन बना के कलाकृतियों से सजाया जाता है। मेरे बारे में भी आप बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब। तो आप बात आप बताइए कि नखू लेर सिख तक जो ऊँट ने सजाए हुए है, तो आप बताइए कि आ तैयारी इन तरीकाओं ऊँट पालक करे है। तो अबे बात आपा सजावने री तो कर ली, इरे बात आवे नाचने री, क्योंकि ऊँट रो जो नृत्य है वो सगला लोग देखना चाहे। ऊँट जब ताल मिलार नाचे तो भाई दृश्य बहुत ही मनमोहक हो जावे डॉक्टर साहब। तो आप बात बताओ कि ऊँट ने तैयार किया क्यों जावे कि वो नाचन वास्ते खुद ने तैयार कर लेवे? इसमें देखो बहुत बड़ा एक काम करना पड़ता है पशुपालक को, कि लगभग जो है जब ऊँट 2 वर्ष के आसपास का बच्चा एक जो है लिया जाता है, हाँ, और उसे जो है धीरे धीरे ताल के ऊपर जो है टापना जो है सिखाया जाता है। अच्छा। टापना सिखाया जाता है। और ऐसे में क्या है कि अपन एक जब स्वस्थ पशु को चयन करते हैं तो विशेषकर देखते हैं कि उसके जो पग हैं वो थोड़े छोटे हों, ताकि जो है ज़्यादा भार से वो आगे वाले पगों को उठाए जब, तो जो है पूरा भार जो है उसका शरीर गठा हुआ हो, और पर जो है पीछे वाले पग जो हैं थोड़े छोटे रहें, ताकि देखने में जब पशु डांस करे तो या नाचे तो अच्छा लगे, सुंदर लगे। तो एक पशु को लगभग जो है 3 महीने तक प्रयास करना पड़ता है, जो कि वो एक एक ताल पे ताल जो है पाँव उठाने लगता है। तो ऐसे में पशुपालक जो है उसको वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और फिर जाके उसको जो है पूरा नाचना धीरे धीरे आता है बकायदा। कभी कभी तो जैसे अपन एक छोटी सी वो रख लेते हैं, छोटी सी, ताकि जो है जैसे ही वो डांस कोई ताल बजे तो उस टाइम जो है पग उठाए, फिर उठाए, फिर पग उठाए। तो धीरे धीरे इनको सिखाना पड़ता है। और इस सिखाने के जो कार्यक्रम है ये लगभग जो है 3 महीने, कभी 4 5 महीने भी लग जाते हैं। मतलब टाबर पड़े हुए सिखाना पड़ेगा। हाँ, सिखाना पड़ता है, उसको घर की तरह ही सिखाना पड़ता है। और धीरे धीरे पशु जो है उस लय में अपने आप को ढाल लेता है कि मेरे को ये करना है। बात बहुत पते दी गई डॉक्टर साहब कि भाई जी आपने बच्चा ने कि भाई आपने कथक करनो है, आपने कुचिपुड़ी करनो है, आपने भरतनाट्यम करनो है, तो टावर ने थोड़ा पैर चलाना सिखाना पड़ता है। है। तो यही आपा ऊँट के टावरा ने भी सिखावा। बिल्कुल। फिर उसको जो है जैसे पाँव उठाना है या पाँव नीचे रखना है, तो ये सब जो है फिर वो धीरे धीरे ये पशुपालक के इशारे से ही अपने आप को उस पैर उठाने लगता है। इसके बाद जब ये उठाने लगता है तब हम उसके पैरों में घुंघरू डालते हैं, ताकि जो है जब भी पाँव नीचे रखे तो उसकी छम छम की आवाज आने लगे। वाह डॉक्टर साहब वाह, बहुत ही शानदार जानकारी आप दीनी कि भाई ऊँट ने आपा किया तैयार करा। ऊँट जिसे प्राणी ने तैयार करना कोई छोटी मोटी बात को नहीं डॉक्टर साहब। मैं सोचूं कि मैं आपसे और प्रश्न पूछूं, इससे पहला एक लोकगीत सुनला आपा? बिल्कुल। तो भाई सुना ओ गीत आपने जो है ये बिल्कुल हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ था। तो भाई अबे आप बात कर ली आपा कि इन्हें कहीं आपा तैयार करा, किया सजावा, किया धजावा, किया इन्हें नचावा। तो अबे बात करा आपा दौड़ रही, ऊँट दौड़ जो सब मशहूर होवे और जो सैलानी आपा रे देश में आवे वे बहुत ही आकर्षण रो विषय बन जावे कि भाई अबे ऊँट दौड़ सी। बिल्कुल। और बीरे वास्ते भी खास ट्रेनिंग होवे। खास ट्रेनिंग होती है इसमें, जो है पशुपालक को जो है विशेष करके जो है उसको दौड़ने का अनुभव जो है उसका धीरे धीरे बढ़ता है। तो आ दौड़ खातर कहीं तैयारी करानी दौड़ के खातर ये भी एक जो है पशु को जब अपन चयन करते हैं तो लगभग जो है 2-2.5 साल के आसपास का पशु होता है, नर ऊँट जो है उसको अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे फीमेल को भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं दौड़ के लिए। ऊँटनी ने भी दौड़ा सकते हैं। ऊँटनी को भी दौड़ा सकते हैं। नर और मादा दोनों बराबर दौड़ती हैं। अच्छा।
कोई उनमें कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं रहता है। पर इसके दौड़ने के पीछे जो है एक हमें जो है ना उसको सिखाना इसलिए पड़ता है क्योंकि आम पशु जो है केवल चलता है, वो चलता है और वो एक अपनी मस्त सी चाल लेके चलता रहता है। पर ऊंट को जब हम दौड़ाते हैं तो उसमें बहुत ताकत इस्तेमाल होती है। तो ऐसे में क्या है कि पशु का आहार का भी ध्यान रखना पड़ता है और उसे हर रोज जो है प्रैक्टिस यानी कि उसको जो है एक प्रयास करना पड़ता है कि वो दौड़े। एक तो पौष्टिक आहार भी एक बने पौष्टिक देना आहार पड़े भी देना और पड़े बने रोज और दौड़ाना भी ही पड़ता है। तो हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए जो पशुपालक अक्सर करते हैं कि उसको लगभग जो है 3 से 5 किलोमीटर दौड़ाना पड़े। हर रोज दौड़ाते हैं। तो भाई- क्योंकि जैसे जैसे दौड़ाना शुरू करते हैं वैसे वैसे उनकी मांसपेशियां और डेवलप होने लगती हैं और अगर डेवलप नहीं होंगी तो फिर वो क्या है कि जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा दौड़ेंगे उसका थकावट ज्यादा महसूस वाह करेंगे। डॉक्टर साहब, वाह, बहुत तो खूब। पर इस प्रक्रिया को अब जब पशु को अपन खिलाने के लिए पूरा देते हैं और दौड़ने के लिए पूरा देते हैं तो हम जो है वो पशु जो है अपने आप धीरे धीरे अपनी उस चाल पे आ जाता है। पर इसको करने के लिए जो है एक बहुत से जो ऊंट पालक हैं वो कई बार उनके खान पान का विशेष ध्यान नहीं रख पाते। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप उनको जो है पशुओं को एक अच्छा चारा दीजिए। जैसे कोई फलगटी है या मूंगफली का चारा है या कोई भी और हरा चारा भी आप साथ में दे सकते हैं, लगभग 2 से 3 किलो। और उनको लगभग 2 किलो जो है आप दाना दीजिए जो अपन गाय भैंस को देते हैं। वो भी एक अच्छा एनर्जी का स्रोत रहता है और एनर्जी और प्रोटीन का। और इसके अतिरिक्त जो है चूंकि दौड़ने के अंदर बहुत ताकत इस्तेमाल होती है, ऊर्जा लगती है, तो लगभग आप जो 1 से 2 किलो हर रोज गुड़ जो है उनको दीजिए ताकि जो है वो पशु जो है थकावट महसूस ना करे। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि पशु लगभग थोड़ा सा भागता है, 1 किलोमीटर भागता है, उसके बाद हाफने लग जाता है और फिर बैठ जाता है। तो ऐसे में कोशिश ये करनी चाहिए कि जो जिन पशुओं को हम अपन इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको जो है आप रेगुलरली दौड़ाइए जरूर। क्योंकि कभी भी उनको मतलब दौड़ने से ये ना सोचिए कि आप जो है इसको हर एक्सरसाइज नहीं करानी है। एक्सरसाइज उनको हर रोज करानी है, जरूरी है, हर रोज करानी है उस ताकि उनका जो है एक धीरे धीरे जो स्टेमिना जिसको अपन बोलते हैं वो पशुओं का बन जावे। डॉक्टर साहब बात तो बाईस बात होगी जी आप धावक तैयार करा, एथलीट तैयार करा, ठीक भी सही है ऊंट होवे। इसमें एक ध्यान रखने वाली चीज है कि अपन जो है अक्सर जैसे घोड़े को दौड़ाते हैं तो अपन उसकी नकेल खींचते रहते हैं। इसमें अपन को नकेल नहीं खींचनी है, केवल जो पीछे जो बैठता है उसे केवल अपने पाँव के थपथप से, अच्छा, पाँव की थपथप से ही जो है उसको ऊंट की स्पीड बढ़ानी है ताकि जो है जब भी वो एक प्रतिस्पर्धा में भाग ले उस समय जो है उस पशु पालक के इशारे से ही तेज भागे। ताकि वो केवल इशारा ही है, वो केवल जो है नाक की नकेल से अगर अपन उस ऐसे समय में करेंगे तो हो सकता है कि कहीं खून निकले कुछ हो। तो कोशिश ये करें कि अपन सादा सा मोरखा बांधें जिसमें जो है रस्सी जो है मुंह के ऊपर बांधी आती है और उसको छोड़ दें, ज़्यादा ना करें। पर जो है ताकि हाथ में आपके धागा जरूर हो ऊँट का, पर उसका जो है ना कभी आप खींचे नहीं, केवल पाँव के इशारे से जो है ना आप ऊँट ने भगाना है। और उसके बाद जो है आपको उसको रेस्ट देना है, उसको अच्छा पानी पिलाना है। लगभग 40-50 लीटर पानी पशु पी जाता है। अच्छा। और जो है उसको अच्छा खिलाना है और हर रोज प्रैक्टिस करानी है। वाह डॉक्टर साहब वाह। अब सेरेमोनियल कार्य वास्ते भी आप लोग ऊँटा की मदद ले हो, तो ए कार्य कौन सा है और किया लियो जावे? इनमें ज्यादातर विशेषकर जो है जैसे अपन 26 जनवरी की परेड कराते हैं। हाँ। तो ऐसे में क्या है कि जो ऊंट जो हैं वो लगभग हर रोज 25 से 30 किलोमीटर तक जो है चल के आते हैं, फिर चल के जाते हैं क्योंकि दिल्ली जैसी जगह पे उनको काफ़ी चलना पड़ता है। और ऐसे में क्या है कि जो है पशु की खान पान की आवश्यकता भी बहुत होती है। अच्छा, एक तो खान पान की आवश्यकता है, उसके लिए जो है उनको हमेशा हर रोज जो है थोड़ा गुड़ दिया जाता है और थोड़ी सी फिटकरी दी जाती है, लगभग जो है 30-40 ग्राम, ताकि जो है जो पसीना बहता है, ठीक है ना, क्षतिपूर्ति हो जाए, उसकी क्षतिपूर्ति हो जाए, कुछ नमक की क्षतिपूर्ति हो जाए। और इसके अतिरिक्त जो है पशुओं को जो है ताल से ताल मिला के जाना पड़ता है क्योंकि आप देखते हैं 26 जनवरी की परेड के अंदर लाल किले के मैदान में वो ढोल बजता है और ढोल की जो स्पीड होती है वो लगभग 120 बीट पर यानी मिनट, तो उस बीट के हिसाब से ही पशु अपना पग रखता है। तो ऐसे में जो है ना ये एक बहुत अच्छा सेरेमोनियल ओकेजन होता है कि जो है ना पशु उस चाल से चाल को अपने को मिलाए, ताल मिलाए और तब चले, तब जो है सारे ऊंट एक साथ जाते नजर आएंगे क्योंकि ऊंट जो होते हैं 3-3 की रो में होते हैं,
तीन तीन की रो में होते हैं। जब सामने बैठा पर्यटक, सामने बैठा जो इंसान जो उसको देखता है, तब उसको लगता है कि ऊंट कितने अपने आप को जो कदम है ताल उछाल रहा कदम है। से कदम मिला के चल रहे हैं। वाह डॉक्टर साहब। उसके सिवा जो है वो अपने उस ये कई टैटू शो होते हैं, टैटू शो में जो है वो जो ऊंट हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपस में मिलते हैं। तो वो उनमें कई तरीके से ऊंट का शो किया जाता है, जैसे जलेबी की मूवमेंट है या यू मूवमेंट है, वाई मूवमेंट है। तो ऐसे में कई तरह के जो है ना बीएसएफ के जवान इनको सिखाते हैं कि कैसे दो साइड से आना है और जो है टकराना नहीं है और बिल्कुल जो है पूरा ध्यान रखना है। वाह डॉक्टर साहब। तो ऐसे में दोनों ऊंट को जब तक अपन सिखाएंगे नहीं तब तक वो जो है अपनी डायरेक्शन को भूल जाएगा। और तो कह रहे ये भी है कि देखो पशु भी सीख जावे। पशु भी सीख जाता है कि किस तरह से मुझे मूव करना है, मुझे किस से ताल मिलानी बहुत है। खूब। तो ये एक बहुत अच्छा और कहवे भी है कि ऊंट तो एक बुद्धिमान पशु है। बहुत जल्दी सीखे ऊंट। बहुत जल्दी सीखता है। वाह डॉक्टर साहब वाह। तो डॉक्टर साहब एक बात और जाननी चाहूँ, अब वक्त थोड़ो सो रह गयो है कि शरीर पर ऊंट रे विभिन्न कलाकृतियां आपा उकेरी जावे है, तो ऊंट ने मानसिक रूप से किया तैयार करा, क्योंकि आप बतायो कि 10-15 दिन लाग जावे और घंटों घंटों ऊंट ने बैठावनो पड़े। इसमें जो है देखो पशुपालक जो है चूंकि को जो है जो उसका शरीर है उसको जो है एक कैनवस की तरह इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे उन कलाकृतियों के ऊपर जो है पूरा बनाता है, करता है। तो वो कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक जो काटने वाला है वो जल्दी से जल्दी इस कार्य को निपुणता से करे। पर कोशिश ये करे कि लगभग जो है 2-3 घंटे से ज्यादा पशु को ना रखा जाए। अच्छा। क्योंकि उसमें पशु को बकायदा दोनों पग आगे रख बांधना पड़ता है, बांध के उसको बिठाना पड़ता है। और अगर अपन ज्यादा देर के लिए बिठाएंगे तो पशु जो है मचलने लगता है, फिर उसके खान पान का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें दोनों तरीके हैं कि पशु को जो है कुछ देर के लिए जब वो ऊंट पालक अपना काम कर रहा है तो सामने कुछ ना कुछ चरने के लिए रख दिया जाए। अच्छा। ताकि उसका ध्यान बटा रहे। और कोशिश ये रहे कि जो काटने वाला है उसका कभी भी जो कट है वो शरीर पे ना लगे, क्योंकि जैसे ही शरीर पे कहीं कैंची लगती है अच्छा। तो उसके वो मचलता है। तो उस मचलने से बचाने के लिए उसको जो है कोशिश ये रखनी चाहिए कि आप जो है अपने ध्यान से उसको काटें। चाहे आप कलाकृतियों को बनाने में एक दिन की बजाय 1.5 दिन लग जाए, पर पशु को किसी भी जगह कट ना लगे, चोट ना लगे। तो जैसे ही चोट जो है या कोई भी नुकीली चीज उस पर चुभेगी तो पशु एकदम मचलने लगेगा। तो इस चीज से बचने के लिए जो है पशुपालक को धीरे धीरे अपने आप को जो है ढलना पड़ेगा पशु की मूवमेंट के साथ। तो भाई जो कलाकार है जो उके रहे चित्र बनाने भी बहुत निष्णात होनो पड़सी डॉक्टर साहब, कि ताकि ऊंट बहुत ही संभल जाए और थोड़ो बहुत तो नाज नखरो ऊंट रो भी उठाना पड़ती। तो वाह डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दी कि पर्यटन कार्यों के लिए ऊंटों का प्रबंधन आपा किया कर सका। हाँ तो देखो सा आज स्टूडियो में पधारेड़ा हा आदर जोग डॉक्टर आर के सावल साहब, आप प्रधान वैज्ञानिक NRCC बीकानेर हो। तो डॉक्टर साहब आपने देवा घणे मानू बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुझे लगता है कि कुछ ऊंट पालक अगर इस रास्ते पे चलेंगे तो अपनी आजीविका का साधन उनका और अच्छा बनेगा। और अब मैं कहनी चाहूँ कि ऊंट एक शाकाहारी पशु है और ऊंट भोजन में हरी घास, हरा पत्ता, अनाज और कंटीली झाड़ियाँ खावे है। यहाँ देखा तो अबार लाए पड़ रही है और आपा पशुपालका को धर्म है कि आपा ई लाए में पशुओं की देखभाल पूरी तरह करा। हालांकि ऊंट रेगिस्तान रो जहाज है और रेत में भी समारिया ढोने को काम करे है। वास्तव में ऊंट आप रे डील डोल की खूबियों के कारण ही ई चिलचिलाती धूप, तेज गर्मी और धूल भरी आंधिया में भी आसानियों ट्रांसपोर्ट को काम कर लेवे है। हाँ, पर हर प्राणी, हर जीव प्रेम रो भूखो होवे है सा। तो ऊंट पालका सु अनुरोध है कि आप सबगला लोग ऊंट और ऊंटनियारो पूरो ध्यान रखो, बाने प्रेम दियो सा, बारी पूरी देखभाल करनी है। तो ऊंटारी बाता में आज इतो ही फेरू मिलाला एक नूवे विषय सागे। इन कार्यक्रम रा संयोजक JP मीणा, प्रस्तुत करता ही मीनाक्षी मलिक, तकनीकी प्रमुखा नरेश प्रभाकर, तकनीकी सहयोगी सुनील मित्तल और मैं ही मंदाकिनी जोशी। तो अब आज्ञा दिड़ाओ, मोखला मोखला, राम राम सा, रामी राम, राम राम सा। थार तिर को ताजी गुड़कारी गुड़ारी खान उठाजी ए हो दोरारी शान कराला आज मैं थारो बखान। ऊंटारी बातां, आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर,
बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊँटारी बाता के इस भाग के प्रायोजक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।